बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द अरेंजमेंट ऑफ द कुरान वर्सेस, कुरान पाक की जो आयात हैं इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब दिया, अल्लाह के हुक्म से दिया। मुल्हिदीन का इस पर एतराज़ होता है। हमने पहले बात की थी लेक्चर में कि तदवीन कुरान के एतबार से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही कुरान पाक को तदवीन किया गया, उसको मुरतब किया गया। अब हम बात करते हैं सूरतों की तरतीब के एतबार से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के हुक्म से ही आयात की तरतीब दी गई, कुरान पाक की आयात की। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। इस पे एतराज़ ही होता है मुल्हिदीन का कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत ये कुरान की आयात नहीं है। ये एतराज़ होता है मुल्हिदीन की तरफ से। अब ये एतराज़ ये है कि मिसाल के तौर पे मैं एक किताब मुरतब कर रहा हूँ, उसमें एक पैराग्राफ लिखा, दूसरा पैराग्राफ लिखा। अब किसी को मैंने दिया प्रूफ रीडिंग के लिए। अब जब उसने प्रूफ रीडिंग की है तो उसने क्या किया, उसने पहली सदर को आखिर में ले आया, आखिरी को पहले में ले आया, दरमियान वाली को उठा के ऊपर ले आया। तो जो मजमून मैं कहना चाह रहा था वो सारा का सारा बदल दिया। तो अब वो मजमून ही बाकी नहीं रहा जो मैं कहना चाह रहा था। तो इसी तरह मुल्हिदीन कहते हैं कि इन आयात की तरतीब सहाबा ने दी है। अब अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया था, अल्लाह जो मजमून कहना चाह रहे थे वो इस कुरान से नहीं मिल रहा, क्योंकि इसकी तरतीब ही सहाबा ने दे दी है, तो अल्लाह ने नहीं दी है। ये है इनका एतराज। इनका जवाब सबसे पहले इल्जामी जवाब ये है कि रहती दुनिया तक, सुबह कयामत तक मुल्हिदीन को हम ये चैलेंज देते हैं कि आप ये साबित करके दे दें कि अल्लाह ने जो पैगाम कुरान में देना चाहा था, ये कुरान किताब हिदायत है, वो पैगाम इस उम्मत को, इस दुनिया को, इस इंसानियत को नहीं मिल सका। ये आप पहले साबित करके दें। मुल्हिदीन को हम ये चैलेंज करते हैं, हम एथियस्ट लोगों को चैलेंज देते हैं कि आप ये साबित करके दें कि अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत ये आयात नहीं है, लेकिन ये कुरान हिदायत की किताब नहीं है, या ये कुरान वो जो पैगाम अल्लाह देना चाह रहे थे वो पैगाम इसमें नहीं है, तो ये आप साबित करके दे दीजिए। सुबह कयामत तक आप इसको साबित नहीं कर सकते। पहली बात तो ये हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी बात की तरफ। एक चीज है कि अगर मैंने एक किताब मुरतब की है और उसको मैंने किसी को दिया प्रूफ रीडिंग के लिए, अब एनी डेस्क पर या किसी भी सॉफ्टवेयर से मैं यहाँ अपनी स्क्रीन पे बैठ गया, वो अपनी स्क्रीन पे बैठा, अब वहां वो जो चेंजिंग कर रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ कि ये वाली जो सतर है इसको फलां जगह पे रखना है, ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा था इसको फलां जगह के ऊपर एडजस्ट करना है, इसको यूं लिखना है, यूं लिखना है। अब मैं उसको गाइडलाइन कर रहा हूं और वो उसी तरतीब से उसको मुरतब कर ले, तो अब ये मेरी ही किताब कहलाएगी, मेरा ही मजमून कहलाएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं वही आगे मैं उसको डिलीवर कर रहा हूं, उस किताब के अंदर उसको मुरतब करवा रहा हूं। तो इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहकर आयात की तरतीब दिलवाई है कि इस आयत को फलां आयत के बाद, फलां आयत से पहले, फलां सूरत में इसको रख दीजिए। अब ये अल्लाह की गाइडलाइंस हैं। अब अल्लाह ताला की तरफ से गाइडलाइंस पर जब इस कुरान को मुरतब किया गया, इसकी आयात की तरतीब दी गई, तो अब इस पे किसी का एतराज बनता ही नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से वो पैगाम नहीं है। आप कहेंगे इस पे दलील क्या है? इस पे आपके सामने मैं दलील पेश करता हूँ। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत नंबर 3086। इस रिवायत में हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि जब भी कोई छोटी या बड़ी आयत नाजिल होती थी, सूरत की बात नहीं कर रहे, आयत की बात कर रहे हैं, जब भी कोई बड़ी आयत या छोटी आयत नाजिल होती थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी कातिब को बुलाते थे और उसको ये हुक्म देते थे कि ये आयत फलां सूरत में, फलां जगह पर, फलां आयत से पहले, फलां आयत के बाद लिख दी जाए। अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आयत को उसकी जगह बताई, उसकी तरतीब बताई कि इस तरतीब से इस आयत को लिखा जाएगा। अच्छा, अब ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था। इसकी दलील कहाँ है? इसकी दलील पेश करता हूँ। मुस्नद अहमद की रिवायत, ये उस्मान बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत। वो फरमाते हैं कि सूरत नाहल की आयत नंबर 90 जब नाजिल हुई, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, इस आयत में जब ये नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अभी आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस आयत को फलां सूरत में, फलां आयत से पहले और फलां आयत के बाद लिख दिया जाए। तो अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत को लिखवाया है, तरतीब दिया है। इसको कहते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट। अब ये हमारा इंडक्टिव आर्गुमेंट है, साइंस की पूरी बुनियाद इंडक्टिव आर्गुमेंट पे खड़ी है। तो जब हमारे पास और रिवायात बहुत सारी मौजूद है, लेकिन इन चंद ही रिवायात से इंडक्टिव आर्गुमेंट के तहत ये बात हमारा मुद्दा साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की गाइडलाइंस पर इस कुरान की आयत की तरतीब दी है। नंबर 2, आगे मैं एक अकली जवाब देता हूँ। वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब नमाज पढ़ाई जाती थी तो जाहरी नमाजों में कुरान की तिलावत भी की जाती थी।
قرآن کی آیات کو پڑھا جاتا تھا، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں ایک مسجد نہیں تھی، 9 مساجد تھی، اور ہر مسجد میں امام مقرر تھا، اور وہاں پر امام جب نماز پڑھاتا تھا جہری نمازوں میں، صبح کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، تو وہ جہری نمازوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ جس میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ قرآن کو کس ترتیب سے پڑھا جائے، فلاں مسجد میں تو اس ترتیب سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس مسجد میں اس ترتیب سے ہوتی ہے، آپ کے ہاں کسی اور ترتیب سے ہو رہی ہے، تو ہم کس ایک ترتیب سے قرآن کی تلاوت کریں؟ تو یہ اختلاف ہوا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب صحابہ کا اجماع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کا اجماع تھا کہ یہ قرآن جس ترتیب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کو دیا، اسی ترتیب سے صحابہ نے اس کو یاد کیا، اسی ترتیب سے صحابہ نے اس کو لکھا، اسی ترتیب سے صحابہ نے اس کو تلاوت کیا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات کی ترتیب یہ کرونالوجیکل آرڈر کے تحت تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے کہ اللہ نے بتایا فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد، فلاں آیت سے پہلے، فلاں صورت میں، فلاں جگہ پر لکھ دیا جائے، تو یہ بھی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے۔